नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और मैं लॉजिकल आइडिया कंसल्टेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर, लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, कैरियर काउंसलर, एलआईसी एजेंट, साथ ही साथ मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन और बिजनेस टीम लीडर हूँ। दोस्तों, आज बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का 14वां दिन है। आज 14th डे है और हम बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आपको ये सिखा रहे हैं कि आप कैसे मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो अपॉर्चुनिटी है कि विनर प्लान के तहत आप 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप उस ट्रेनिंग को बड़े ध्यान से लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल व्यक्तित्व विकास की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपका व्यक्तित्व ऊंचा हो जाएगा, अगर आपका व्यक्तित्व एवरेज स्तर से उठ करके ऊंचा हो जाएगा और जितना ऊंचा जाएगा उतना ज़्यादा दोस्तों आप पैसा कमाएंगे, उतना ज़्यादा आप आमदनी करेंगे। दोस्तों, कल फेसबुक में मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, क्योंकि वीडियो 1 घंटा का मैंने कल बनाया था। तो फेसबुक में वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। यूट्यूब में मेरा वीडियो अपलोडेड है, उसका लिंक मैं दे चुका हूँ फेसबुक में, या आप मेरे लॉजिकल आइडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आप कल का वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं तो सोचा था कि 1 घंटा के वीडियो बनाऊंगा पर डे, लेकिन देख रहा हूँ कि फेसबुक अपलोड नहीं ले रहा है उसको, इसलिए मेरी वीडियो 35 मिनट की ही होगी पर डे की। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों सिस्टम की। सिस्टम कितना महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन के लिए, पारिवारिक संगठन संरचना के लिए, देश और समाज के विकास के लिए और संपूर्ण विश्व को नियंत्रित और संचालित करने के लिए। दोस्तों, सिस्टम का मतलब होता है संस्कार, आदतें, नियम कानून और कार्य करने की पद्धति। घर के सिस्टम माँ बाप बनाते हैं, समाज और देश के सिस्टम कानून और संविधान बनाते हैं, दुनिया का सिस्टम सभी देशों के आपसी सामंजस्य से बनता है और पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम भगवान बनाते हैं। सिस्टम कोई भी बनाए, सबका आधार नैतिक होता है। सिस्टम के बाहर कभी मत जाइए। दोस्तों, आप अगर जिस सिस्टम से जुड़ते हैं, सिस्टम जो बनाने वाले होते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि सिस्टम का जो बेस हो, जो आधार हो, वो नैतिक हो, इसमें व्यभिचार ना हो, सबको समान रूप से उसका हक मिले और अपना मेहनत के बल पे, अपनी कर्मठता के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे वो आगे बढ़े। दोस्तों, जहाँ नैतिकता है वहाँ भगवान बसते हैं, जहाँ व्यभिचार है वहाँ शैतान बसता है। दोस्तों, तो हर सिस्टम के बेस में, रूट में नैतिकता ही होती है, और जिस सिस्टम के बेस में नैतिकता नहीं है वो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कोई अगर आप ऐसा सिस्टम बनाना चाहे जिसमें नैतिकता नहीं है, तो सिस्टम कुछ दिन के लिए चलता है, फिर कोलैप्स हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा सिस्टम कोई भी बनाए, सबका आधार नैतिकता ही होनी चाहिए। सिस्टम के बाहर कभी मत जाइएगा। दोस्तों, किसी व्यवसायिक संस्थान का सिस्टम उसका मैनेजमेंट बनाता है। सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, घर, परिवार, देश, समाज, दुनिया उतनी तेज़ी से तरक्की करेगा। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो आइए मेरे पास, मैं आपके लिए सिस्टम बना के दूंगा जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा।
आपके घर में अशांति है, आइए मैं आपको सिस्टम बना के दूंगा जिससे आपके घर में शांति आएगी। दोस्तों आज सबसे बड़ी समस्या है कि सिस्टम लोग बना नहीं पा रहे हैं। जैसे आप अपने घर परिवार में अगर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे बच्चों के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए, तो जो है बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी, अनुशासनहीनता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे मैं सिस्टम बनाऊं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको वो सिस्टम बना के दूंगा। मेरा जो है लाइफ कोच का भी जो मेरा काम है उसके तहत मैं ये काम करता हूं। दोस्तों आप मोरल ग्रुप के सिस्टम से जुड़िए। विनर प्लान के सिस्टम है जो आपको 12 साल में 100 करोड़ रुपया इनकम देगा। आप मोरल ग्रुप के सिस्टम से जुड़िए। दोस्तों आप मोरल ग्रुप के सिस्टम से जब जुड़ जाएंगे तो आपके अंदर एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा कि मैं 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाऊंगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, आदमी कौन क्या कर सकता है कोई नहीं जानता है। दोस्तों किसके अंदर क्या आग छुपी हुई है, क्या तूफान समेट के वो बैठा हुआ है अपने दिल में, कोई नहीं जानता है। दोस्तों लेकिन इतना तो जरूर है, रातों को जाग कर जिसने संघर्ष किया है वह अपने अंदर तूफान थाम कर बैठा हुआ है। दोस्तों वो लोग, ऐसे ही लोग ही सिस्टम से जुड़ करके आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तो उनको एक लगन लगी हुई है कि मैं तरक्की करूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तो आप मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिस्टम से जुड़िए। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का सिस्टम आपको 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमा के देगा। दोस्तों 12 साल में आपको 100 करोड़ रुपए कमा के देगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात, सिस्टम वो नदी का प्रवाह है जो आपको आपके सफलता की ओर ले जाता है। आपको केवल नाव में बैठ करके मांझी की तरह धीरे धीरे चप्पू चलाना है। मैं आपको बता दूं सिस्टम जो है वो नदी का एक प्रवाह है। दोस्तों वो एक लहर है, एक हवा का झोंका है। दोस्तों जैसे नदी में नाव चलती है और आप उसमें बैठे रहते हैं और हवा के झोंकों से नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, केवल आपको उसमें बैठ करके धीरे धीरे चप्पू चलाते रहता है। यानी कि सिस्टम से जुड़ करके जो भी काम है सिस्टम के अनुरूप वो करते जाना है। दोस्तों वो करते जाना है आपको। दोस्तों जहाँ लोगों की समझ काम नहीं करती, लोग समझते हैं भगवान लीला कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ बात नहीं है। लोग का जो माइंडसेट होता है, हर व्यक्ति का माइंडसेट, हर व्यक्ति का ज्ञान का स्तर, लेवल ऑफ नॉलेज लिमिटेड होता है, अपने अपने स्तर का होता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, किसी के पास बहुत कम नॉलेज है, लेकिन सभी लोग समाज में, समाज की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है तो लगता है कि भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में भगवान कोई लीला नहीं करते हैं। वो भी जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसके द्वारा जो आदेश मिला हुआ है वही आदेश को वो करते हैं। दोस्तों और वो कोई और नहीं करता, आपके अंदर जो भगवान बैठा है वो वही करता है। आपके अंदर जो नैतिक विचार है, नैतिक गुण है, वही करता है दोस्तों, और जो सरवाइव करता है। दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप केवल पूरी निष्ठा और कर्मठता से
सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम में अपना 100% दीजिए, अपना मेहनत पूरा कीजिए, सिस्टम जो बोल रहा है वो कीजिए। आपको तरक्की मिलनी तय है, आपको अपनी मंजिल मिलनी तय है। केवल सिस्टम के बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है दोस्तों। सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड सिस्टम से ही चल रहा है। समय पर सूर्य उगते हैं, समय पर ढल जाते हैं, रात होती है, चांद आता है, फिर वो सुबह गायब हो जाता है, तारे आते हैं, हवा चलती है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ऋतुएं बदलती है, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है प्रकृति का सिस्टम है, भगवान का सिस्टम है, ब्रह्मांड का सिस्टम है दोस्तों। तो आपको कोई कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। केवल किसी सिस्टम को आपको अपना लेना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई हिंदू धर्म अपनाता है, कोई मुस्लिम धर्म अपनाता है, कोई ईसाई धर्म अपनाता है, कोई सिख धर्म अपनाता है। कभी कभी लोग ऐसा भी देखा जाता है कि धर्म परिवर्तन भी करते हैं। धर्म भी एक सिस्टम ही है दोस्तों, धर्म भी एक सिस्टम ही है। और उस सिस्टम के जो पूजा पद्धतियां हैं, ईश्वर को याद करने के जो नियम कानून है, जिसको जो समझ में आता है उस हिसाब से उसको करता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू बन गए, हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम बन गए, ईसाई धर्म के लोग हिंदू बन गए, ईसाई के धर्म में हिंदू धर्म के लोग ईसाई बन गए। तो जो सिस्टम जिसको अच्छा लग गया कि चलो ये सिस्टम मेरे लिए बढ़िया है, वहाँ चला जाता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो सनातन धर्म है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के रूट में प्रेम है। सृष्टि के आदि से लेके अंत तक सनातन की ही छाया है दोस्तों। बाकी जितने भी धर्म या आप कह लीजिए पूजा पद्धति के तरीके, सब सनातन से ही निकले हैं दोस्तों। कुछ लोगों के लीडर टाइप के जो लोग थे, उन लोगों के विचार बदले, उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया और ऐसा रास्ता बनाया कि दुनिया के लोग उसके पीछे चल पड़े और उस सिस्टम एक अपना एक सिस्टम बना लिए और उस पर चलने लगे। तो यही चीज़ है दोस्तों, सिस्टम आपको एक कड़ी में जोड़े रखता है, आपको बांधे रखता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिस्टम से जुड़ने के लिए किसी तरह की कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। आप कितने तक भी पढ़े लिखे हैं, आप मोरल ग्रुप के सिस्टम से जुड़ जाइए और दिन रात मेहनत कीजिए, मेहनत की पराकाष्ठा तक पहुंच जाइए। आपको 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आप मोरल ग्रुप के सिस्टम से जुड़ जाइए और दिन रात मेहनत कीजिए दोस्तों, मेहनत की पराकाष्ठा तक पहुंच जाइए। जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, जितने आपकी कुवत में है, जितने आपके औकात में है, उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए दोस्तों। और मेहनत करके आपको 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आपको 100 करोड़ रुपये कमाएंगे, आप कमा लेंगे 100 करोड़ रुपये दोस्तों। लक्ष्य आपको पुकार रही है, लक्ष्य आपको बुला रही है, आप केवल और केवल सिस्टम से जुड़कर मेहनत कीजिए। सामने जो लक्ष्य है, सामने जो उद्देश्य है आपका, वो आपको पुकार रही है दोस्तों, वो आपको बुला रही है, अपनी बाहें फैला करके आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, व्याकुल है, बेचैन है दोस्तों। आपका लक्ष्य केवल आपको सिस्टम से जुड़ करके मेहनत करना है, मेहनत की पराकाष्ठा तक पहुंचना है दोस्तों। देखिएगा आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों। सिस्टम से बाहर कोई भी काम मत कीजिएगा दोस्तों, सिस्टम के अंदर में रह करके ही आपको सारी चीज़ें करना है। अगर आप में थोड़ा सा भी आत्मविश्वास है, थोड़ी सी भी बेचैनी है सफलता पाने के लिए, तो आप मोरल ग्रुप के सिस्टम से जुड़िए। अगर आपको थोड़ा सा भी आत्मविश्वास है, आज देखिए 99% लोग भारत के
एवरेज माइंडसेट से जी रहे हैं दोस्तों। 99% लोगों का आत्मविश्वास बहुत ही निम्न स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें अगर थोड़ा सा भी आत्मविश्वास है तो वो बेचैन हो जाइए और अपने अंदर की बेचैनी पैदा कीजिए कि मुझे 100 करोड़ रुपया कमाना है। 100 करोड़ रुपया कमाना है दोस्तों, आप बेचैन हो जाइए। जब आप बेचैन हो जाएंगे और सिस्टम आपके साथ चल रहा है तो आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। समय लग सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुरंत हो जाएगा, समय लग सकता है, लेकिन दोस्तों आप सफल जरूर होइएगा। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। इसलिए सिस्टम से जुड़िए, सिस्टम से जुड़े रहिए दोस्तों। जिंदगी का लक्ष्य है आनंद पाना, और आप जब अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो आपको सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों जिंदगी का एक ही मकसद है, आनंद पाना, और सर्वोच्च आनंद जब ही मिलता है जब हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाते हैं, अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। दोस्तों आपको सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति तभी होती है। दोस्तों आप अपनी जिंदगी को टुकड़े टुकड़े में मत बांटिए। अनैतिक कार्य करके आप छोटी छोटी खुशियों के पीछे मत भागिए। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। दोस्तों आजकल लोग आनंद पाने के लिए, खुशियाँ पाने के लिए तरह तरह के अनैतिक कार्य करते हैं। शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खैनी और क्या क्या सब खाते रहते हैं, और कई तरह से गलत संगत में पड़ जाते हैं। कई तरह के ऐसे काम करने लगते हैं जो उसको उसके लक्ष्य से पूरा विमुख कर देता है। दोस्तों वो अपनी ज़िंदगी को टुकड़ों टुकड़ों में ख़त्म कर देता है। वो बड़े आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। दोस्तों वो सोचता है कि मेरा यही एक सिगरेट पी लिया, उसको आनंद आ गया, लेकिन एक सिगरेट का धुआं उसके शरीर में कितना नुकसान किया वो नहीं जानता है। एक बोतल शराब पी ली, थोड़ा देर के लिए आनंद पा लिया, लेकिन वो शराब उसको कहाँ कहाँ तक नुकसान पहुँचाया। उसके शरीर को तो नुकसान पहुँचाया ही, माइंड को तो नुकसान पहुँचाया ही, दूसरा उसके परिवार के लोगों को नुकसान पहुँचाया, समाज को, देश को, सबको नुकसान पहुँचाया। तो अपने ज़िंदगी को टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटिए। दोस्तों ज़िंदगी को समेटना सीखिए, ज़िंदगी को एक साथ लाना सीखिए, और एक पल, हर एक पल आपकी ज़िंदगी है, हर एक सेकंड आपकी ज़िंदगी है। दोस्तों इसको समेटना सीखिए, उसको एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाना सीखिए, और सबसे बड़ा लक्ष्य होता है सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति। और सबसे सर्वोच्च आनंद क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। अगर आप ये लक्ष्य बना सकते हैं, प्रेम की प्राप्ति, यही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। अगर ये आप लक्ष्य बना सकते हैं तो बनाइए। दोस्तों आपका लक्ष्य आपको सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति देगा। दोस्तों आपको 99 के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका जो सिस्टम दे रहा है उसको लीजिए। आप इधर उधर काम करके अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आप मोरल ग्रुप के सिस्टम पर भरोसा कीजिए। आप मोरल ग्रुप के नैतिक विचारों पर विश्वास कीजिए। मोरल ग्रुप का विनर बिजनेस प्लान आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। दोस्तों आप कभी भी 99 के चक्कर में मत पड़िए, 99 के चक्कर में कि 99 हो गया अब 100 करना है, नहीं, कभी नहीं। दोस्तों सिस्टम जो आपको दे रहा है, सिस्टम जो आपको दे रहा है वही लीजिए। अगर 99 मिला हुआ 100 करने के चक्कर में कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो सारा का सारा आपका जो मेहनत बेकार हो जाएगा। दोस्तों कभी 99 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों आपको जो सिस्टम दे रहा है वही लीजिए, आप उससे बाहर आप मत जाइए। दोस्तों और हम जो बता रहे हैं 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाने की बात, उस पर पूरी तरह से दोस्तों अडिग रहिए, उस पर पूरी तरह से दोस्तों काम कीजिए, और सिस्टम आपको उस मंजिल की ओर ले जाएगा। दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको काम करना है, कैसे आप ये करेंगे। आइए
बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, मैंने कल के वीडियो में सारी बातें बताई हैं। बहुत सारे सेगमेंट है यहाँ पे, काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, मल्टी फंक्शनल कंपनीज है इसके अंदर। इसके मेमोरेंडम में कि मल्टी फंक्शनल कार्य करेगी। आने वाले दिन में सैकड़ों हजारों कंपनियां मोरल ग्रुप के अंतर्गत खुलेगी, जिसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मोरल ग्रुप का सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम है और कोई भी कंपनी आपको एक काम करने का मौका देगी, यहाँ आप अपने आईडी पे वर्तमान में 15 कार्य कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ से आपको इनकम प्राप्त होगी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने अंदर आग पैदा कीजिए दोस्तों। अपने अंदर आग पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है आप किसी से इश्क कीजिए, जो आपके मन को भा जाए, उससे आप इश्क कीजिए, मगर आपका इश्क सच्चा होना चाहिए। अपने प्यार को पाने के लिए जो तड़प आपके अंदर होगी वही आग बन जाएगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। दोस्तों, लोग आजकल तुरंत पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप तुरंत के चक्कर में न पड़ के अच्छी चीज़ के चक्कर में पड़िएगा, बेस्ट चीज़ के चक्कर में पड़िएगा, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों, बहुत कुछ मिलेगा। सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति होगी आपको दोस्तों। आप धोखा खाएंगे, दुनिया आपके प्यार को आपसे छीनना चाहेगी, परंतु आप अपने पुरुषार्थ के बल से पा लेंगे। दोस्तों, जब आप इश्क करते हैं तो आपकी मंजिल तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई, बहुत ज़्यादा बाधा, बहुत ज़्यादा रुकावटें आपके पास आएगी दोस्तों, लेकिन आपको कभी भी हार नहीं माननी है। आपको कभी भी हार नहीं माननी है। जैसे आप 100 करोड़ की ओर बढ़ेंगे तो बहुत सारी आपको दिक्कतें आएगी, बहुत सारी परेशानियां आएगी, लेकिन आपको कभी हार नहीं मानना है दोस्तों। आपको आगे बढ़ते चल जाना है, आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। चलिए, सत्संग और मंदिरों में प्रवचन के दोस्तों, मैं एक बात बनाना चाहता हूँ कि भगवान का जो घर है मंदिर, यहाँ पे प्रवचन सत्संग चलते रहते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है दोस्तों कि सत्संग और मंदिरों में प्रवचन के नाम पर लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। आपका कर्म क्षेत्र जो आपको सिखा सकता है वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। दोस्तों, मंदिरों में, सत्संग में कोई गुरुजी बैठ जाते हैं और अपने जीवन को, अपने अनुभवों को आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं बात कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका जीवन एक दूसरे से अलग है। हर व्यक्ति का जीवन एक दूसरे से अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां एक दूसरे से अलग है, इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग सोच विचार होते हैं। और जो सत्संग करते हैं, जो गुरुजी लोग होते हैं, वो आपके अपने सांचे में ढालने के लिए प्रवचन देते हैं, सत्संग करते हैं। मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि वो मनुष्य की चेतना को बांध देते हैं, मनुष्य की काबिलियत को बांध रहे हैं, उन्हें मानसिक गुलाम बना रहे हैं। दोस्तों, आपका जो कर्म क्षेत्र है, जो आपको सिखा सकता है, वो दुनिया के कोई भी प्रवचन और कोई भी सत्संग आपको सिखा नहीं सकता, कोई नहीं सिखा सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे कई बार कितने लोगों ने कहा कि आप इस गुरु की दीक्षा ले लीजिए, आप उस गुरु की दीक्षा ले लीजिए, ये वो नाना रकम बात। मैंने उनसे कहा कि भैया, मेरे सबसे बड़े गुरु हैं शिव हैं, उस संपूर्ण संसार को चलाने वाले वही हैं। विश्व के सबसे बड़े गुरु शिव हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के
चलाने वाले वही हैं। भगवान, इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चलाने वाले तो शिव ही हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी हैं, सबसे बड़े साधक हैं, सबसे बड़े योगी हैं, अनादि है, आदि है, अनंत है वो। वही मेरे गुरु हैं। मैं और किसी गुरु की दीक्षा नहीं दूंगा, किसी कोई सत्संग में नहीं जाऊंगा, किसी का प्रवचन नहीं सुनूंगा, और मेरा कर्म क्षेत्र मेरे को जो सिखाएगा वहीं से मैं सीखूंगा। मेरा कर्म क्षेत्र ही मेरे को सिखाएगा। दोस्तों, आप अगर केवल और केवल दिन गुजार रहे हैं कि 1000, 2000, 1000 की इनकम आ जाए, आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया हुआ है। जैसे मैं अभी एक लक्ष्य बना के चल रहा हूँ कि 12 साल में 100 करोड़ रुपये कमाना है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा कमाऊँ, लेकिन 100 करोड़ तो कमा ही लूँगा 12 साल में, मेरा दावा है। उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं दिन रात मेहनत करूँ। दोस्तों, तो ये जो संघर्ष करने की प्रेरणा हमारे अंदर है, वो हमें लोगों से मीट कराएगा। लोगों से बात करूंगा, परिस्थितियां मेरे सामने आएगी, उसको कैसे मैं ट्रैक करूंगा, उसको मैं कैसे लड़ूंगा, इससे मेरी क्षमताएं बढ़ेगी। इससे बेहतर सीख और कहाँ मिल सकती है दोस्तों। कोई आपको प्रवचन दे दिया, कोई अपना रट्टा, अपना अनुभव को आपको शेयर कर लिया, आप उसको ले लिए, तो ये आपका ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये उधार का ज्ञान है। आपने उनसे उधार में लिया है दोस्तों, और उधार की जिंदगी नहीं जी जा सकती दोस्तों। उधार की जिंदगी नहीं जिया जा सकता है। आपका अपना खुद का अनुभव ही आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाएगा दोस्तों। उधार की जिंदगी मत जिए, दूसरों का ज्ञान लेकर मत जिए। मैं भी आपको जो बता रहा हूं उसमें जो आपका विवेक स्वीकारे ये सही है। और जो सही कौन होता है? जो हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे कुरुक्षेत्र में, कर्म क्षेत्र दोस्तों कुरुक्षेत्र है, हमारे कुरुक्षेत्र में जो हमें विजय दिलवाए वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है दोस्तों। हमारा कर्म क्षेत्र ही हमारा कुरुक्षेत्र है, और हमारे कुरुक्षेत्र में जो हमको विजय दिलवाए वही सच्चा ज्ञान है दोस्तों। इससे बड़ा का ज्ञान कोई नहीं है। जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए दोस्तों, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। इससे बड़ा ज्ञान दोस्तों और कोई नहीं है दोस्तों। इसीलिए आप प्रवचन और सत्संग में जाएं कि न जाएं, वहाँ जाने से पहले इस बातों को विचार कर लीजिएगा। मैं रोकूंगा नहीं किसी को। सभी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से समाज को सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके अपने अपने विचार है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सनातन की छत्र छाया है, और यही कारण है कि सनातन में सबको अपने विचारों को खुल के कहने का और अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है दोस्तों। ये सनातन की महानता है दोस्तों। आप चाइना में चले जाइए, वह कम्युनिस्ट रूल है। आप अपने हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते दोस्तों। हमारा देश बहुत ही सहिष्णु देश है। यहाँ पर इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, फिर भी इतनी डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद भी हमारा देश इतना सहिष्णु है। जबकि दूसरे देशों में इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं है जितना इंडिया में है, इतनी विविधताएं नहीं है जितना इंडिया में है, इतना भारत में नहीं है दोस्तों कहीं। इतना होने के बावजूद भी हमारा देश सहिष्णु है, सनातन का छत्र छाया है दोस्तों। अब अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से अपना ज़िंदगी जीने का प्रयास कीजिए। अपने भाव, अपने विचार के आधार पे ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का दोस्तों प्रयास कीजिए। दोस्तों, मंदिरों में पाठ, पूजा पाठ, प्रवचन, सत्संग के नाम पर बिजनेस हो रहा है। आस्था के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों। आज मंदिरों में पूजा पाठ, प्रवचन, सत्संग के नाम पर बिजनेस हो रहा है दोस्तों। आस्था के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं सभी मंदिरों की बात नहीं करता हूँ दोस्तों, लेकिन कुछ एक मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा हो रहा है दोस्तों। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के द्वारा इसकी रोक लगानी चाहिए कि भगवान के आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए।
पूजा पाठ प्रवचन संस्था को बिजनेस न बनाया जाए। इस पर सरकार को बहुत कड़े नज़रिए से अपना एक्शन लेना चाहिए, इस पर अपना काम करना चाहिए। दोस्तों, सफलता की तरफ आपसे गलतियां कराएगी, लेकिन नीयत आपकी साफ है तो एक ना एक दिन आप सही जरूर करेंगे। आपको भगवान सही रास्ता पर जरूर लेकर आएंगे, आपको अपनी राह पर जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप में सफलता की तड़प है, जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं डिसाइडेड हूँ अपनी होल लाइफ में, ज़िंदगी में कभी मैं नौकरी नहीं करूँ। मैंने 27 साल सहारा इंडिया में काम किया दोस्तों, और 2022 में सहारा इंडिया से रिजाइन दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन किया, नौकरी किया नहीं, बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन किया जहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। मेरे पास तो पूंजी नहीं था कि मैं दुकान कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, या बड़ा कोई बिजनेस अपना कर लूँ, कंपनी खोल लूँ। इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी को देखा जहाँ से इनकम आ सकता है। मैंने ऐसे 35 अपॉर्चुनिटी को देखा, यानी कि मैंने 35 कंपनियाँ ज्वाइन की दोस्तों। मैंने मोरल ज्वाइन किया था 27 मार्च 2025 को, और मैंने 1 अप्रैल 2026 से मोरल में काम करना शुरू किया। 1 साल मैंने कंपनी को समझा, और उसके बाद मैं कंपनीज में पूरी तरह से समर्पित हो गया, और पूरी समर्पण की भावना से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो ये आपको समझना पड़ेगा। गलतियाँ कीजिए, गलतियाँ 1000 गलतियाँ भगवान आपको माफ़ करेंगे, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत अगर आपकी साफ है तो आप 1000 गलतियाँ करेंगे, भगवान आपको माफ़ करेंगे। अगर नीयत में खोट है तो भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे। नीयत में खोट मत रखिए दोस्तों, नीयत साफ रखिए। गलतियाँ होता है, अब अपने अपने हिसाब से लोग सोचते हैं, सबका माइंड सेट, सबका ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं होता है, तो लोग गलतियाँ करते हैं। आपके लिए जो सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है, मेरे लिए जो गलत है वो आपके लिए सही हो सकता है। ये नियम है, क्योंकि सबके विचार अलग अलग है। मैं जो कर रहा हूँ हो सकता है आपके लिए गलत हो, और आप जो कर रहे हैं हो सकता है मेरे लिए गलत हो। तो सभी के विचार अपने, लेकिन अगर नीयत हमारी अच्छी है, नीयत हमारा सच्चा है, तो भगवान माफ़ कर देंगे दोस्तों, भगवान माफ़ कर देंगे। और एक बात मैं बता दूं, कमज़ोरों पर सारे नियम लागू होते हैं दोस्तों, मजबूतों पर कोई नियम लागू नहीं होता है। इसलिए आपको इतना मजबूत बना लेना है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी पाएँ, आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी पाएँ। दोस्तों, एवरेज माइंडसेट से आज भारतवर्ष के 99% लोग जी रहे हैं। 1% ही लोग ऐसे हैं जो एवरेज माइंडसेट नहीं है उनका सोच बहुत बड़ा है, उनका व्यक्तित्व ऊंचा है, और उन्होंने उस हिसाब से तरक्की भी किया है। देश में 1% लोग के पास जितनी संपत्ति है, 99% लोगों के पास उतनी ही संपत्ति है। अब सोच लीजिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ऊंचा किया, अपने व्यक्तित्व को बड़ा किया। दोस्तों, हमेशा सबसे अच्छा पाने की आदत डालिए। मैं हमेशा सबसे बेहतर पाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसी को पाऊंगा जो सबसे बेहतर है। मेरी चाहत उसी की रहती है जो मैं सबसे बेहतर हूँ। मेरी ये क्या हैबिट है कि मैं हमेशा बेहतर पाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी कार्य करता हूँ बहुत प्रेम से, बहुत लगन से, पूरा इन्वॉल्व होकर करता हूँ, और उसमें मैं अपना बेस्ट ढूंढ लेता हूँ। उसमें मैं बेस्ट ढूंढ लेता हूँ, इसमें बेस्ट क्या हो सकता है। हो सकता है कि मेरे लिए मैं गलत हूँ वहाँ पे, कि ये मेरे लिए बेस्ट है लेकिन दूसरा के लिए बेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो बेस्ट है। मेरी सोच के आधार पे, मेरे विचारों के आधार पर वो बेस्ट है। हो सकता है दूसरों के लिए गलत हो, ये बेस्ट नहीं है, आपके लिए भ्रष्ट है ये, लेकिन मैं उसकी परवाह कभी नहीं किया दोस्तों। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, मेरा मन जो कहता है मैं वही करता हूँ दोस्तों। इसीलिए इसमें मुझे बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, मैं जानता हूँ दोस्तों। इसीलिए हमेशा आप सबसे बेस्ट जो आपको लगे उसी के लिए काम कीजिए दोस्तों। आज की ट्रेनिंग
मैं यहीं समाप्त करूंगा। 35 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। दोस्तों, मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, करियर काउंसलर का भी कार्य करता हूं और LIC एजेंट का भी कार्य करता हूं। अगर आपको कोई पॉलिसी करानी हो तो मेरे ऑफिस में आकर पॉलिसी करा सकते हैं। और अगर आपको लाइफ संबंधित कोई सलाह लेनी है, सजेशन लेनी है, तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कौन सा कैरियर सेलेक्ट करना है अपने लिए, उसके लिए मैं काउंसलिंग करके आपको बता पाऊँगा कौन सा कैरियर आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको कौन सा, आपके बिजनेस में अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप उसको रन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे से आप सलाह ले सकते हैं कि कैसे आप बिजनेस को रन करेंगे। दोस्तों, आप मेरे 31 साल के एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। मैं आपको एक सच्ची कोशिश करूंगा, आपको सच्ची सलाह दूं, आपको बेहतर सलाह दे पाऊं। तो दोस्तों, चलिए आज की मैं ट्रेनिंग यहीं समाप्त कर सकता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।